चलिए दोस्तों, इससे पहले हम आप लोग को दर्पण के बारे में बता चुके हैं। दर्पण होता क्या है? दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में आपको बोले थे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग उसी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल बने रहिए और इसी प्रकार से आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग के लिए अच्छे से और लेके आएँ। चलिए दोस्तों, हम आज गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में पिछले वीडियो में परिभाषा लिखा भी चुके थे, बता भी चुके। चलिए फिर रिपीट करते हैं। किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग कम से कम रचित किया हो। रचित क्या हो मतलब रंगा हो, यानी कि सिल्वर का यानी चांदी का रहे, चाहे लेप चाहे पारा का रहे, चाहे एल्युमिनियम होता है, लेकिन सिल्वर ज़्यादा हम अभी के बाद हम लोग सिर्फ सिल्वर का प्रयोग करेंगे। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग रचित किया हो, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज, अवतल और उत्तल के बारे में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी भाग रचित किया हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी भाग रचित किया हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का वह भाग सेम टू सेम लेकिन भीतरी भाग रचित किया हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। बार बार रचित मतलब रंगा हुआ, रिपीट कर देता है कि आप लोग कन्फ्यूजन हो। चलिए हम लोग छोटी आकृतियाँ बनाते हैं, उसमें समझते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया। साधारण सी बात, ये बाहरी भाग हुआ, ये अंदर भाग। तो अगर अंदर का भाग का रंग देंगे ना, तो इसे दर्पण का प्रकार हो जाएगा ना, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। चलिए इधर से आकर इधर समझेंगे, मतलब ऐसे करके है। अगर बाहरी भाग रचित कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। इसी का भीतरी भाग रचित कर देंगे तो बोल देंगे उत्तल दर्पण। चलिए इसको सटीक भाषा में परिभाषा करके पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के बारे में आज क्लियर करते हैं। पहला अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, पहले परिभाषा समझते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में, किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी भाग रंगा हो, अवतल दर्पण कहते हैं। रंगा हो अवतल दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। चलिए इसको आकृति में समझते हैं हम लोग। यही हमारा दर्पण, इसे बोलते हैं कि एक दर्पण हो गया जिसका बाहरी भाग क्या हो गया? रचित हो गया, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। चलिए इस अवतल दर्पण को हम गहराई से पढ़ते हैं और नज़दीक से। यही भाग है रचित, यही भाग क्या है? रचित किया हुआ है, इसे बोलते हैं रचित। इसी को पार्ट को बोलते हैं रंगा हुआ। ये जो है झिकझक किए हैं, ये रचित किया हुआ है। जो किसका होता है कण? सिल्वर का, मतलब कि Ag का। एक चीज़ क्लियर हो गया, हमारा फेस इसमें बनेगा, हमारा चेहरा इस दर्पण में बनेगा, इधर से बनेगा। इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। समझिएगा, क्या कहेंगे? परावर्तक सतह, ठीक है ना। और यहाँ पर दर्शाया जाता है तो बिंदु के द्वारा, जिसे बोलते हैं P। क्या बोलते हैं? P, यानी कि ध्रुव। P को क्या बोलेंगे? ध्रुव, ठीक है ना। दूसरों का परिभाषा भी समझेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं? ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष। ये रेखा क्या हो गया हमारा? प्रधान अक्ष, जिसे इससे बोलते हैं C। C मतलब कि वक्ता केंद्र, C मतलब वक्ता केंद्र, समझिएगा। और ये होता है F, कैपिटल F, जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस, जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस, समझिएगा। यानी कि P हो गया ध्रुव, ये हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष मतलब क्या? ये ध्रुव से लेके और वक्ता केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है उसे हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। सब लिखाएंगे। और ये प्रधान मतलब कि केंद्र के बाद जितना भी यहाँ रहे, चाहे यहाँ लीजिएगा, यहाँ लीजिएगा, इसे अनंत बोलते हैं। दर्पण के अनुसार से क्या बोलते हैं हम लोग? अनंत बोलते हैं। सब प्रतिबिंब किस लिए बनाएंगे? अगर किसी वस्तु को यहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब, यहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब, यहाँ रखेंगे तो कैसा, यहाँ पर कैसा, यहाँ पर कैसा, यहाँ पर, सब प्रतिबिंब के बारे में, स्थिति के बारे में अच्छे से जानेंगे हम लोग। अभी बने रहिएगा हमारे वीडियो पर, आप लोग समझिएगा। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलेंगे, इसे वक्ता केंद्र बोलते हैं, फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, P से F की दूरी, P मतलब कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को छोटका F कहते हैं, जिसे बोलते हैं फोकस दूरी। छोटका F मतलब फोकस दूरी, इसे स्मॉल f की द्वारा बोलते हैं फोकस दूरी। ध्यान देगा, ध्रुव यानी कि P और C यानी वक्ता केंद्र, P और C, PC मतलब कि ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्ता केंद्र, सॉरी वक्ता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या, मतलब कि R, मतलब कि वक्ता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, जिसे कैपिटल R के द्वारा दर्शाते हैं। चलो इसी चीज़ के बारे में एक बार हम लोग यहाँ पर समझते हैं।
सभी दोनों दर्पण के लिए है कण। इस दर्पण का परिभाषा हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति अलग पढ़ेंगे और इसका परिभाषा प्रतिबिंब की स्थिति और उसके बारे में ध्रुव एफ के बारे में अलग से पढ़ेंगे। पहले इसमें हम लोग अवतल दर्पण क्लियर करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे जिस प्रकार से बोले समतल और गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार गोलीय दर्पण के दो प्रकार यानी कि एक अवतल एक उत्तल, तो उसी में अवतल दर्पण ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर अपने दैनिक जीवन में या जहाँ तहाँ ज़्यादातर प्रयोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल का दर्पण का उपयोग बहुत सारे कामों में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग कुछ खास नहीं है, बहुत कम है। खासकर उसका गाड़ी के साइड मिरर ग्रुप में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इसीलिए वो ज़्यादा इसको पढ़ा भी जाता है, अध्ययन भी किया जाता है। इसका जबकि उपयोग एनीथिंग बहुत जगह है, इसलिए इसको डीप में पढ़ते हैं। इसके बारे में आपको गहराई समझना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे फार्मूला बनता है और सब फार्मूला आपको हम लोग धीरे धीरे क्लियर कराएंगे। हम लोग हमारी वीडियो बन जाएगा। सबसे पहले पी, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव, ध्यान देगा, ध्रुव होता है गोलीय दर्पण, ध्यान देगा, ध्रुव होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र। देखिएगा, ध्रुव किसे बोलते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र। गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण पूरी, यहाँ देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक मतलब परावर्तक कैसे था ना, तो इसको जो बीच में लेंगे सेंटर में से ध्रुव बोलते हैं। तो उत्तल के लिए था, इसमें लेंगे तो क्या होगा, बीच में ध्रुव, यानी कि यही ना परावर्तक सतह है। यहाँ से तो परावर्तक नहीं होगा, ये परावर्तक सतह आपका ये है, ये गोल वाला, तो इसमें जो बीच में सेंटर होगा दर्पण का ना, उधर जैसे यहाँ से काट दिए तो ये दर्पण के बीच में आ गया ना, तो परावर्तक सतह के ध्रुव यानी केंद्र वाला भाग, मतलब बीच के मतलब बीच वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। जिसे कैपिटल पी, जिसे पी के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे पी द्वारा दर्शाया जाता है, ध्रुव हो गया। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस के बारे में बोला है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण से टकराकर, मतलब कि परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक से टकराकर जिस बिंदु से लौटती है, जिस बिंदु से लौटती है उसे एफ कहते हैं, मतलब मुख्य फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए एफ लिख दिए, उसे एफ कहते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है ना, उसे एफ कहते हैं। मतलब कि देखिए ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर एक ऐसे देखिए किरण आ रहा है, मतलब कि टॉर्च जला दिया यहाँ से, देखिए किरण आया और टकराया यहाँ से, और टकराने के बाद लौटेगा जहाँ से, आप चाहे यहाँ से लौटे, यहाँ से, जहाँ से लौटेगा, मतलब यहाँ से लौटेगा तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस होता है। ठीक है ना, आगे ध्यान देगा, मुख्य फोकस होता है सी, यानी कि वक्ता केंद्र। ध्यान देगा, गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का भाग होता, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्ता केंद्र यानी कि कैपिटल सी कहलाता है। समझ गए होंगे। जैसे कि देखिए दर्पण का एक खोखला गोला है, अब इस दर्पण का इसका केंद्र ये होगा ना, सेंटर मतलब केंद्र था, यानी किसी बीच का केंद्र बीच वाला होता है ना, तो खोखला गोला है, इसका केंद्र ये, तो मतलब दोनों दर्पण के लिए, यानी कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो इसी प्रकार से जिस दर्पण का भी मतलब कि आपको वक्ता केंद्र पढ़िएगा ना, तो मतलब कि वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इस गोले का भाग है तो इसी का केंद्र, इसका मतलब इसका केंद्र कहलाएगा। तो मतलब कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्ता केंद्र, जिसे कैपिटल सी के द्वारा दर्शाया जाता है। आप समझिएगा, प्रधान अक्ष, जो कि पहले बताना चाहिए लेकिन नीचे में देते हैं, प्रधान अक्ष ध्रुव से वक्ता केंद्र होते हुए खींची गई ध्रुव से वक्ता केंद्र होते हुए खींची गई रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं ध्रुव से कहाँ तक, अनंत तक, जहाँ तक ले जाइए, मतलब यानी वक्ता केंद्र से होते हुए जहाँ तक जाए, ध्रुव से अनंत तक।
इसे बोलते हैं प्रधान अक्ष। देखिए ध्रुव लिख दिया, मुख्य अक्षर दिया, वक्ता केंद्र लिख दिया, प्रधान अक्षर दिया। इतना इसको समझना है। ध्रुव को पी के द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल पी के द्वारा, मुख्य फोकस को एफ के द्वारा, और वक्ता केंद्र सी द्वारा। प्रधान अक्षर हमको हो गया मतलब कि पी से लेके अनंत तक जहाँ तक जाती है। ये आपका था सेटिंग में सबका परिभाषा। अब थोड़ा एक और समझते हैं। पी से बड़का एफ की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ। समझ रहे ना, पी से एफ तक देखिए पी है बड़का और एफ है यहाँ तक, ये दूरी को एफ यानी स्मॉल एफ बोलते हैं, फोकस दूरी। पी से सी तक की दूरी मतलब पी मतलब कि ध्रुव, सी मतलब वक्ता केंद्र तक की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, जिससे हम लोग कैपिटल आर मतलब बड़का आर दर्शाते हैं। और इस दोनों में संबंध क्या मालूम है ना, संबंध ये है कान कि मतलब वक्ता किसी दर्पण की फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी ये वक्ता त्रिज्या क्या होती है कान, आधी होती है कान, मतलब एफ बराबर r/2, या इसी को लिखिएगा था r बराबर एफ सॉरी आर बराबर 2f, आर बराबर 2f मतलब वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी हो गई, और मतलब कि वक्ता फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये तो हमारा संबंध। इसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार से हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी बातों को हम लोग समझा